इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रैक्टिस 6 यानी कि प्रैक्टिस नंबर जो 6 है उसके ओटियों को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस 6 में देखो ओटी किसकी दी गई है। इसमें हमने ओटी रखी है कि जो आपका पेपर होता है रुक जाना नहीं का, उस पेपर की हमने यहाँ पर ओटियों को रखा है। ठीक है, अब देखो उनकी पेपरों की ओटियों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे पहले नंबर की आपसे ओटी पूछी गई है HCF 96 और 404 का HCF। तो हमने जैसे कि बताया हो 96 को अपन लिख सकते हैं 23 चौको 96 यानी 23 × 4। ठीक, और 404 जो है उसको अपन लिख सकते हैं 101 × 4। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 कॉमन आ रहे हैं तो HCF कितना आ जाएगा 4, और कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो इसका HCF 4 आएगा। आगे देखें, ये आपका एक वर्ग समीकरण दिया गया है ax² + bx + c। वर्ग समीकरण तो नहीं दिया गया है, अगर 0 होता वर्ग समीकरण हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुपद दिया है तो बहुपद दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें कभी भी अगर इतना लिखा है ax² + bx + c तो ये आपका द्विघाती बहुपद है। अगर हम इसमें 0 लगा दें तो फिर ये द्विघाती समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे रहे हैं द्विघाती बहुपद। तो वो कह रहे हैं कि इस द्विघाती बहुपद में यदि अल्फा और बीटा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है बी, अपॉन में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है ए। ध्यान रखें जब ये आपको समीकरण, ये आपको बहुपद दिया जाए द्विघाती बहुपद, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -b/a। तो यहाँ देख लो -b/a क्या, ये रहा। आगे देखें, अब अगले नंबर में क्या कह रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर हो सकता है। कैसा होता है, देखो सारवंतर कुछ भी हो सकता है, कोई भी समांतर श्रेणी बनाते हैं, सारवंतर श्रेणी बढ़ती भी है, जैसे 2, 4, 6, 8। तो देखो यहाँ सारवंतर कैसा है, धनात्मक। श्रेणी घट भी सकती है, जैसे 5, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर जो सारवंतर है वो ऋणात्मक है। और श्रेणी कभी कभार 2, 2, 2, 2 इस तरीके से भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारवंतर कितना है 0। तो ध्यान रखें कि समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, मतलब तीनों ऑप्शन है। तो यहाँ लिख देंगे उपरोक्त तीनों, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, डी नंबर का ये सही है। आगे देखें, समझ तो गए, इस वाले का चौथा नंबर का सही है, इस वाले का कितना -b/a सही है, और इस वाले का ये तीनों ऑप्शन है। तो यहाँ उपरोक्त तीनों मतलब उपरोक्त तीनों सही है। आगे देखें, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी। तो अब बीच की दूरी के लिए हमने सूत्र बताया था क्या, रूट के अंदर इस वाले में से इसको घटाएंगे तो इस 0 में से 8 को घटाएंगे तो 8 ही आएंगे माइनस के। देखो 0 में से 8 को घटाएंगे पावर 2, फिर से 0 में से 6 को घटाएंगे, 0 में से 6 को घटाएंगे पावर 2। तो 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 64, 6 बचेंगे, 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 36, और 64 और 36 कितने हो जाएंगे आपके 100, और 100 का जो वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ये 10 सही है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10। आगे देखें, एक पेड़ की छाया, एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ है और इसकी छाया ही, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यहाँ लिख दिया 20√3 मीटर, और पेड़ की ऊंचाई 20 है, यानी ये पेड़ की ऊंचाई 20 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य आपका यहाँ होगा, सूर्य आपका यहाँ होगा, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ बनेगा 45, यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, मान लो थीटा है, तो यहाँ पर कोण थीटा है। तो यहाँ पर देखो ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या होगा आधार, और लंब यानी कि 20 बटे में आधार कौन है 20√3, और बराबर में क्या आएगा लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। तो tan ये थीटा, बात क्लियर है। यानी कि यहाँ पर थीटा के सामने ये लंब है और ये आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 20/20√3 बराबर में क्या लिख दिया tan थीटा। अब 20 से 20 कैंसिल तो कितना आया 1/√3। तो बराबर में क्या चल रहा है tan थीटा चल रहा है। अब आप देख लो tan थीटा चल रहा है, तो tan थीटा में मतलब tan में 1/√3 किसका मान होता है 1/√3 होता है 30 का मान। तो यहाँ पर tan यानी कि जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। ध्यान रखें, ठीक है, समझ में आ गया। ये लंब लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये आधार लिख दिया और इन दोनों को कैंसिल किया, 1/√3 आया, बराबर में tan थीटा चल रहा था क्योंकि tan थीटा बराबर ही होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा में हमने मान देख लिया 1/√3 का आएगा होता है 30 का होता है, तो 30 पे टिक कर दिया। आगे देखा,
यदि किसी घटना घटित नहीं हो सकती, मान लो कोई घटना है वो घटित ही नहीं हो रही है, तो उसका जो परसेंटेज होगा वो 0 होगा, और 0% की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। तो ध्यान रखें, अगर कोई घटना घटित नहीं होती और उसकी प्रायिकता पूछी जाए तो उसमें 0 आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी घटना की 0% चांस होते हैं। आगे देखें, ये आपकी सही विकल्प हो गया। रिक्त स्थान देखते हैं। रैखिक समीकरण, ये जब हम रैखिक समीकरण का आलेख बनाते हैं ग्राफ पे, इस तरीके के ग्राफ, तो एक लाइन बनती है और इस लाइन को कहते हैं सरल रेखा। तो देखो, रैखिक समीकरण इतने का आलेख एक सरल सरल रेखा है, ठीक है, एक कैसी रेखा है, सरल रेखा। आगे देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता रहे थे कि ये एक क्या है, द्विघाती बहुपद है। मतलब पी ऑफ एक्स जो है वो एक द्विघाती बहुपद है, मतलब इस टाइप का है, कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। अब वो कह रहा है तो पी ऑफ एक्स बराबर 0, यानी कि अब ये कह रहे हैं कि इस टाइप का कोई समीकरण, अब इनने लगा दिया इस टाइप के समीकरण में 0, ठीक। तो फिर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा द्विघाती समीकरण, यानी कि द्विघाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद पी ऑफ एक्स, अब पी ऑफ एक्स में बराबर में 0 लिख दिया, तो अब ये जो बन गया ये द्विघाती समीकरण बन गया। वो द्विघाती वो द्विघाती द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण कहते हैं। क्लियर है, यानी कि यहाँ ऑप्शन में कितना आता है, द्विघाती समीकरण। क्यों, क्योंकि द्विघाती बहुपद में 0 लगाने पर बराबर, तो द्विघाती समीकरण बन जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया भी था आपको। जी देखो, यहाँ समझा रहे थे हम आपको, ठीक। आगे देखिए, ये आपकी एक श्रेणी दी गई है एपी, और इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद का हमने सूत्र बताया था, A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D, एक कम कर देंगे तो A की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 9 गुणा D माने अंतर, कितना हर बार हो रहा है, 5 बढ़ रहा है हर बार, तो अंतर कितना चल रहा है, 5। अब 5 ने 45, 45 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10वां पद 50 है, ठीक। आगे देखें, सभी वर्ग, यानी कि संसार में जितने भी वर्ग है, वर्ग मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक, चाहे फिर वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कोने पे कोण बन रहे हो 90-90 डिग्री के, विकर्ण आपके बराबर हो रहे हो, तो ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं। और जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप, समरूप होते हैं। क्लियर। आगे देखें, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक। यानी कि अगर कभी भी एक वृत्त है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु, अगर यहाँ से कोई त्रिज्या खींचेंगे तो ये त्रिज्या जो होगी वो इस पे लंब होगी, तो यहाँ लिख देंगे लंब होती है। तो ये स्टेटमेंट ही याद रखें, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। आगे देखा, ये आपका एक संबंध है, तो देखो इसमें एक संबंध दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, चलो ठीक है, ये आपका एक संबंध है। संबंध क्या होता है, होता है 3 माध्यिका, संबंध ये होता है 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक, बहुलक प्लस के 2 माध्य, ठीक, ये पूरा सूत्र होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर 3 माध्यिका तो आपको लिख के दिया है, तो यहाँ बीच में बहुलक नहीं लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे बहुलक, ठीक है। यानी 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक, बहुलक बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक। आगे देखें, ठीक, इस तरीके। अगला देखें, ये आपकी हो गई, आगे क्यूटी देखें, ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। आगे देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं, तो बिल्कुल सही है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही तो परिमेय संख्या होती है, तो ध्यान रखें ये सत्य है। आगे देखें, ए और बी का समांतर माध्य, बिल्कुल सही है। अगर ए और बी का समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो ए और बी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी, और 2 का भाग देंगे, तो वही लिखा है यहाँ पर, ये भी सही है आपका, ये सत्य है। आगे देखें, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते नहीं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते, क्यों, समरूप त्रिभुज तो ये होते हैं छोटे बड़े हो सकते हैं। अब देखो, इसमें कम क्षेत्रफल है, इसमें ज्यादा, तो बराबर नहीं होते, सदैव बराबर कभी नहीं हो सकते, तो यहाँ पर लिख देंगे। और ये कह रहा है सदैव बराबर होते हैं, तो ये असत्य कह रहा है, यानी कि यहाँ लिख देंगे असत्य, ठीक, ये आपके असत्य है, ठीक। आगे देखो, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से जो दूरी होती है वो एक्स निर्देशांक होता है, क्या निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक, जबकि ये बोल रहा है वाई निर्देशांक है, तो ये आपकी गलत है।
ठीक, कभी भी आपसे पूछा जाए ये असत्य है। कैसा है? असत्य। ठीक, यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाए, ये कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो वो एक्स निर्देशांक होती है, और एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो वो वाई निर्देशांक होती है। यहाँ पर बाई अक्ष से दूरी पूछा गया है और वाई निर्देशांक ही दे दिया है, तो असत्य है, यानी कि ये गलत है, यानी असत्य। क्लियर है? आगे देखो, बेलन के आयतन का सूत्र, तो देखो बेलन के आयतन का सूत्र सही लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, तो ये सत्य है। ठीक, आगे देखें, अर्धगोले का आयतन का सूत्र, आधे गोले का यहाँ चार नहीं होते हैं, पूरे गोले का लिखा है, आधे गोले के लिए यहाँ दो होना जरूरी है, तो यहाँ दो तो है नहीं है, तो फिर ये क्या कह रहा है? असत्य है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक, इस तरीके से आपकी पहली आपकी सत्य है, दूसरी आपकी सत्य है, तीसरी आपकी असत्य है, चौथी आपकी असत्य है, और पांचवें नंबर की सत्य है, पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन होता है, और छठवें नंबर की होती है, ये भी आपके असत्य, क्योंकि यहाँ 2/3 होना चाहिए था, जबकि 4/3 है। आगे देखिए, ये तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आई है सीधा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा देख लो, ये रहा, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये रहा। कॉट थीटा का जो होता है वो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये होता है, तो आपकी ये रहे। ठीक, और वृत्त की चाप की लंबाई सूत्र होता है θ/360 2πr। ठीक, ये रहा। ठीक, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये है। ठीक, सभी संभव घटना की प्रायिकता, सभी संभव घटना की जो प्रायिकता होती है, संभव घटना की जो प्रायिकता होती है, अगर कोई घटना संभव है तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका ये ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक। ठीक है, यानी कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। ठीक, इस तरीके से आपका फिनिश होता है। 1/2 किसी का भी वैल्यू नहीं है, ना इसकी है, ना इसकी है, ना इसकी है, ना इसकी, किसी की नहीं है, तो ये 1/2 अलग है। ठीक है, आगे देखिए, ये एक शब्द में उत्तर दिए गए, एक शब्द में और देख लो। एक शब्द में क्या कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्त कर का सूत्र, विभक्त कर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। क्लियर है? अगर कोई वर्ग समीकरण इसी ये दिया गया है तो इसका जो विभक्त कर होता है वो d = b² - 4ac होता है। आगे देखें, ये आपका चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, सही असत्य, असत्य में वो मतलब एक शब्द में आंसर देना है, तो सॉल्व कर लो इसको। अगर देखेंगे तो ये पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 1, दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1x, दुगुना करेंगे तो 2x, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x, 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6। अब 2 से 2 कैंसिल। आप ये देखो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलो कर लो, अभी ये एक शब्द में दिया है तो कर ही लो। आगे देखो, इतना हो गया। अब देखो, x², ये वैसा के वैसा ही लिख देंगे, x² वैसा के वैसा ही, ये वाला लिख रहा है +1, और ये 6 माइनस के इधर आएंगे हो जाएंगे प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x² + के 7 बराबर 0। देखो पावर 2 है तो यहाँ लिख देंगे जो कि क्या है? द्विघात समीकरण है, जो कि द्विघात समीकरण है। क्लियर है? तो वो कह रहे हैं, अतः दिया गया समीकरण द्विघात है। ठीक, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया। अगर पेपर में आप चाहो तो रफ्कार पे कर लेना, और उसमें यहाँ तक देख लेना, अगर लास्ट पे यदि सबसे बड़ी पावर 2 बचती है तो डायरेक्ट लिख देना द्विघात समीकरण है, हाँ ना में जवाब देना है, क्योंकि एक शब्द में तो कह देना दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखो, इसमें बोला गया, इन्होंने बोला है समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज जो प्रमेय है उसका नाम है पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ही समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, तो समकोण त्रिभुज जो प्रमेय का नाम है उसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय, बात होगी है, इसमें इतना ही लिखना। आगे देखिए, मूल बिंदु की इतने से दूरी, यानी कि मूल बिंदु होता है 0,0,
और कभी भी 0,0 से किसी पॉइंट की दूरी देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, दूरी बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर जो पॉइंट दिया हुआ के स्क्वायर का जोड़, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान रखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है जब बिंदु एक्स वाई दिए गए। आगे देखें, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर होती है। मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक, और ये व्यक्ति इस पे खड़ा है जमीन पे, अब इसकी आंख से ये जमीन के समांतर कोई रेखा बना दी, तो इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा। क्या नाम होता है, क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर यहाँ नाम देख देंगे, भूमि के समांतर कोई भी रेखा जब खींची जाती है तो उसका नाम क्षैतिज रेखा होता है, ध्यान रखें, ठीक। आगे देखें, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। कोई वृत्त होता है उस पे ऐसी अनंत अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो लिख देंगे अनंत, अनंत। क्लियर है, यानी किसी भी वृत्त पर उस किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो अनंत होती है, तो लिख देंगे अनंत। क्लियर है, इस तरीके से आपके एक शब्द के उत्तर भी फिनिश होते हैं। आगे के जो अगले सेट की ओटी करवाई जाएंगी वो अगले लेक्चर में आपको करवाई जाएगी। प्रैक्टिस नंबर 7 आ जाएगी, ये आपकी 6 आपकी थी अभी। ये आपकी कितने नंबर की थी, 6 नंबर की प्रैक्टिस थी। अब हम आपको जो कराएंगे वो कितने नंबर की कराएंगे, 7 नंबर की प्रैक्टिस कराएंगे। ये वाली 7 नंबर की, ठीक है, अगले लेक्चर में आपको करवाई जाएगी।